अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दुनिया की चंद ताकतवर शख्सियतों में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का भी उनमें शुमार होता है। आज हम व्लादिमीर पुतिन की ज़िंदगी के बारे में आपको बताएंगे कि वो सियासत में कैसे आए और ताहयात रूसी सदर कैसे बने। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। व्लादिमीर पुतिन 7 अक्टूबर 1952 को लेनिनग्राड सोवियत यूनियन जो कि मौजूदा सेंट पीटर्सबर्ग रूस में पैदा हुए। वो 3 बच्चों में सबसे छोटे थे। पुतिन की पैदाइश 2 भाइयों की मौत से पहले हुई थी। पुतिन की वालदा एक फैक्ट्री वर्कर थी और उनके वालिद सोवियत बहरिया में भर्ती थे जो 1930 की दहाई के अवाइल में आबदोजों के बेड़े में खिदमत अंजाम दे रहे थे। सोवियत यूनियन पर नाजियों के हमले के इब्तदाई मराहिल के दौरान उनके वालिद ने NKVD की बटालियन में खिदमत अंजाम दी। बाद में वो बाकायदा फ़ौज में मुंतकिल हो गए और 1942 में शदीद ज़ख्मी हो गए। पुतिन के मामू को 1941 में एक जर्मन काबिज़ इलाके में कत्ल कर दिया गया था। पुतिन ने 16 साल तक KGB की गैर मुल्की इंटेलिजेंस में अफसर के तौर पर काम किया। सोवियत यूनियन में KGB की जिम्मेवारियों में मुल्की सियासी क़यादत का तहफ़्फ़ुज़, सरहदी दस्तों की निगरानी और आबादी की अमूमी निगरानी भी शामिल थी। पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग में सियासी कैरियर शुरू करने के लिए 1991 में इस्तीफ़ा देने से पहले लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे तक पहुंच गए। 1996 में वो सदर बोरिस यल्त्सिन के इंतज़ाम में शामिल होने के लिए मॉस्को चले गए और अगस्त 1999 में वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर होने से पहले उन्होंने मुख्तसर तौर पर फेडरल सिक्योरिटी सर्विस FSB के डायरेक्टर और फिर रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी के तौर पर खदमात अंजाम दी। यल्त्सिन के इस्तीफ़ा के बाद पुतिन कायम मकाम सदर बन गए और 4 माह से भी कम अरसे में सदर के तौर पर अपनी पहली मुद्दत के लिए मुंतखब हुए। वो 2004 में दोबारा मुंतखब हुए। मुसलसल 2 सदारती मुद्दतों की आईनी हदूद की वजह से पुतिन ने 2008 से 2012 तक दोबारा वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर खिदमत अंजाम दी। वो 2012 में सदारत पर वापस आए और इंतखाबात के बाद जिसमें धोखाधड़ी और एहतजाज के इल्ज़ामात लगे थे और 2018 में दोबारा मुंतखब हुए। पुतिन के इब्तदाई सदारती दौर के दौरान रूसी मैशत में सालाना औसतन 7% इजाफा हुआ। इक़्तिसादी इस्लाहात और तेल और गैस की कीमतों में 5 गुना इजाफा हुआ। पुतिन ने चेचन अलहदगी पसंदों के खिलाफ एक तनाज़ा में रूस की क़यादत की और ख़ित्ते पर वफाकी कंट्रोल को दोबारा कायम किया। उसने जॉर्जिया के साथ फ़ौजी तनाज़े की निगरानी की और फ़ौजी और पुलिस इस्लाहात नाफिज की। अपने तीसरे सदारती मुद्दत में रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और मशरक़ी यूक्रेन में जंग की हिमायत की, जिसके नतीजे में बैनुल-अक़वामी पाबंदियाँ लगी और रूस में माली बहरान पैदा हुआ। पुतिन ने शाम में फ़ौजी मुदाखलत का हुक्म भी दिया ताकि शामी ख़जाना जंगी के दौरान अपने इत्तेहादी बशार अल-असद की हिमायत की जा सके। बिलाखिर मशरक़ी बहरिया रोम में मुस्तकिल बहरी अड्डों को महफूज बना लिया जाए। फरवरी 2022 में अपनी चौथे सदारती मुद्दत के दौरान पुतिन ने यूक्रेन पर हमला शुरू किया, जिसकी वजह से बैनुल-अक़वामी मज़म्मत हुई और उस पर पाबंदियों में भी तोसी हुई। सितंबर 2022 में उसने जुज़वी तौर पर मुतहर्रिक होने का ऐलान किया और यूक्रेन के 4 ओब्लास्तों को ज़बरदस्ती रूस में शामिल कर लिया। मार्च 2023 में बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत ने जंगी जराइम के लिए जंग के दौरान बच्चों के गैर कानूनी अगवा के मुबैना मुजरिमाना ज़िम्मेदारी से मुतालिक पुतिन के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। अप्रैल 2021 में एक रेफरेंडम के बाद उसने आईनी तरामीम पर दस्तखत किए, जिसमें उसे दोबारा इंतखाब लड़ने की इजाज़त दी गई। मुमकिना तौर पर उनकी सदारत को 2036 तक बढ़ाया गया। जून 2023 में वो वैगनर ग्रुप की बगावत से बच गए। मार्च 2024 में वो एक और मुद्दत के लिए दोबारा मुंतखब हुए। पुतिन की हुक्मरानी के तहत रूसी सियासी निज़ाम को आमराना आमरीत में तब्दील कर दिया गया है। उनकी हुक्मरानी को मकामी बदउनवानी और बड़े पैमाने पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से निशानेज़द किया गया है, जिसमें सियासी मुखालफिन को कैद और दबाना, रूस में आज़ाद मीडिया को डराना और सेंसरशिप और आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का फुक़दान शामिल है। रूस ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, द इकोनॉमिस्ट डेमोक्रेसी इंडेक्स, फ्रीडम हाउस के फ्रीडम इन दी वर्ल्ड इंडेक्स और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स में मुसलसल कम स्कोर हासिल किए हैं। 31 दिसंबर 1999 को यल्त्सिन ने गैर मुतबक्का तौर पर इस्तीफ़ा दे दिया और रूस के आइन के मुताबिक पुतिन रूसी फेडरेशन के कायम मकाम सदर बन गए। इस किरदार को संभालने के बाद पुतिन चेचन्या में रूसी फौजियों के पहले से तयशुदा दौरे पर गए थे। पहला सदारती फरमान जिस पर पुतिन ने 31 दिसंबर 1999 को दस्तखत किए थे, उसका उन्वान था रूसी फेडरेशन के साबिक सदर और उनके ख़ानदान के अफराद के लिए ज़मानतों पर रिश्तेदारों का ताक़ुब नहीं किया जाएगा। ये सबसे नुमायां तौर पर रिश्वत के मामले में निशाना बनाया गया था, जिसमें यल्त्सिन के ख़ानदान के अफराद मुलविस थे।